बहुत बड़ी क्रांति प्यारे साथियों हम सभी ने मिलकर स्टार्ट करी है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक रोजगार को लेकर एक युद्ध लड़ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर देख पा रहे होंगे लगातार एक बहुत बड़ा प्रयास हम सभी के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी भी इस क्रांति का हिस्सा बनिए, क्योंकि अभी आप नहीं कर पाए तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। अब केवल रोजगार की बात होगी, इसके अलावा हम कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात, कोई भी योजना आएगी, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। केवल और केवल अब हमें रोजगार की बात करनी है। प्यारे साथियों, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हम सभी को बिल्कुल ठान के बैठे हुए हैं। आप भी ठान के बैठो और अपना पूरा प्रयास करो। हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाने की। हम खुद बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। आप सभी साथी मिलकर प्रयास करिए हमारे साथ। प्यारे साथियों, जो हम लोगों ने प्रयास स्टार्ट किया है उसका हमें नतीजा भी दिखाई देने लगा है। कुछ साथियों को पता नहीं होगा तो उनको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी, सीजीएल या फिर आईबीपीएस की जो वैकेंसी होती है, फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एनटीपीसी की, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा लगातार वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आपके जो एग्जाम है सही समय पर नहीं हो रहे हैं। आपको पता है एसएससी सीजीएल का 2017 के बाद से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 4-5 साल हो चुके हैं, एग्ज़ाम होते हैं और कोई एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ भी है, कुछ एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं भी हुए हैं, लेकिन कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, लगातार पदों की संख्या कम होती जा रही है। जबकि एनटीपीसी की हम लोग बात करें, लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। 500 रुपये फीस ली गई थी प्रत्येक स्टूडेंट से। आप देखिए 12.5 अरब, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा गया है। लगभग 1.5 साल से जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लगातार ब्याज गवर्नमेंट के पास खा रही है। ठीक है, स्टूडेंट की बात अभी तक जो है सुनी नहीं जा रही है। बहुत प्रयास हम लोग कर चुके हैं और आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्यारे साथियों, ये एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। हम लोग को हो सकता है 2, 3, 4, 5 लगातार महीना, ठीक है, कुछ महीने हमें इस पे लड़ाई लड़नी पड़े। तो प्यारे साथियों, अभी हम लोगों ने शुरुआत ही करी है, अभी बहुत कुछ नहीं हम लोग कर पाए हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना पिछले 6 सालों से जो है, जो हम लोग जो है अंधभक्ति में रहे हैं, वो 6 सालों का नतीजा हम लोग को मिल रहा है। अभी भी जागने का समय है, जाग जाइए प्यारे साथियों। देखिए हमारी बात मीडिया सुनती नहीं है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी जो मीडिया का हल क्या है। आप देख पा रहे हो, अर्थव्यवस्था पर कोई डिबेट नहीं होती, बेरोजगारी पर कोई डिबेट नहीं होती है, शिक्षा पर कोई डिबेट नहीं होती है। शिक्षा नीति अभी आई थी, कोई डिबेट नहीं हुई थी, ना ही कोई ढंग की मतलब बात करी गई थी। ठीक है, डिबेट करने के लिए कौन आता है? जो शिक्षा के बारे में जानता भी नहीं है, वो डिबेट करने के लिए जाते हैं। स्वास्थ्य के बारे में डिबेट नहीं होती है, ठीक है, किसान का तो मत पूछो, किसान का तो कोई सरकार सुनती ही नहीं है। आपको पता है ये मेन मुद्दे हैं। अगर ये किसी भी देश के ये मेन मुद्दे हैं, अगर ये मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई भी सरकार बहुत ही गलत तरीके से काम कर रही है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मुद्दा नहीं है तो इसके अलावा सब कुछ बेकार है। कितना भी डेवलप करो सब बेकार है। जब तक ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, समझ लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए अब देखिए, हम जब मीडिया हमारी बात को नहीं उठाएगी तो हमें खुद मीडिया बनना पड़ेगा। और हम किस तरह से खुद मीडिया बन सकते हैं? तो फेसबुक का सहारा ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखने के लिए रह गया, फेसबुक का सहारा ले सकते हैं, ट्विटर और यूट्यूब। देखिए यूट्यूब पे हम जितने भी टीचर्स लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब अकाउंट बना रखा है, सभी पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस समय में। और आपको पता होगा बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े टीचर्स जिनके पास 10-10, 20-20 मिलियन, 15-15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वे सभी साथी जो है आपके सपोर्ट में आ चुके हैं। फेसबुक पर लगातार ठीक है कमेंट्स हो रहे हैं, ट्विटर पर लगातार इस समय आपको ट्वीट करे जा रहे हैं। बिल्कुल हम सभी को वी नीड टू यूनाइट, हमें यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है। प्यारे साथियों, आपको करना क्या होगा? ट्विटर पे जाके देखो, ट्विटर और फेसबुक, ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो भाई अकाउंट बना लो। जरूरी है अकाउंट बनाना। अगर अकाउंट नहीं बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा। आने वाले समय में आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे सुनने वाली नहीं है। आपको हर बार, हर एक स्टेप, हर एक छोटी छोटी बात के लिए आपको मुद्दा उठाना पड़ेगा। ये एक ऐसी सरकार है जो आपकी बात को नहीं सुनेगी इतनी आसानी से, ठीक है। तो ट्विटर पर अकाउंट बनाओ भाई। आपको पता है जो वर्तमान सरकार है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। आपको पता नहीं हो क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या क्या हो रहा है देश में, आप इसको विश्वास नहीं कर सकते।
ठीक है। तो फेसबुक ट्विटर पर आप लोग जा सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब अकाउंट नहीं है, यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, तो आप ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल करो। और ट्विटर और फेसबुक पर हम लोग को करना क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइन आपको लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, हैज स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आपको ट्रेंडिंग में लेकर आना है। ट्विटर पे जाओ, जितने ज़्यादा आप ट्वीट कर सकते हो करो। और आप पीएमओ को, ठीक है, पीएमओ इंडिया है, जितने भी हमारे पास रेलवे इंडिया है, जितने भी हमारे पास जो मिनिस्ट्री हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सबको अब सबको जो है @ के साथ में टैग करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास ट्विटर का अकाउंट नहीं है बना लो, या अगर आप ट्विटर चलाना नहीं जानते हो तो भाई यूट्यूब पे जाके देख लो। और फेसबुक, जो लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक पर भी आप लोग इसको मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कुछ साथियों के बात में ये दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये तो आप एसएससी और रेलवे की बात कर रहे हैं, सर हम क्यों करें। देखिए, अगर सब मिलकर साथ नहीं आएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, बहुत बुरा होने वाला है। अगर अभी नहीं कर पाए, देखो अभी हमें ये मुद्दा सुलझाना है, अगर अभी नहीं सुलझा पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। देखिए, हर एक अभी सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सबको साथ में आने की ज़रूरत है। प्यारे साथियों, आपको पता होगा, देखिए नीट का एग्ज़ाम कराने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है, जेईई का एग्ज़ाम कराने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर आप देखो तो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। मेडिकल में आप देखो तो अमीरों के बच्चे जाते हैं, तो उन्हें भाई गवर्नमेंट जॉब से कोई मतलब नहीं है। भाई आपका मुद्दा क्यों उठाएंगे, आपका मुद्दा नहीं उठाएंगे। सारे काम हो रहे हैं देश में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ठीक है। बीएड का एग्ज़ाम आपने करा लिया, बीईओ का एग्ज़ाम करा लिया आपने, जेईई और नीट के एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं आप लोग, तो आप एसएससी रेलवे इनके एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकते। और आप इनके एग्ज़ाम कराने की छोड़ो, आप लोग जो है क्यों जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो। तो लो, इस बारे में हम बात कर चुके हैं हालांकि पहले ही। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कुछ साथी जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल सकती। देखिए, हम ये बात कह सकते हैं सबको नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को तो बढ़ावा देंगे। आप कोई तो जॉब की तरफ ले जाएंगे हमारे लिए, ना ही आप प्राइवेट की तरफ ले जा रहे हैं, ना ही आप गवर्नमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। प्राइवेट जॉब आप लोग प्राइवेट जॉब की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आप दे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा देश में। आप समझ जाइए कि बहुत बुरा हाल जो है होने वाला है। अब देखिए, जो कैंपेन हम लोगों ने चलाया उसका नतीजा भी हम लोग को दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, आप लोग को एक काम और करना है, जितने भी हमारे पास न्यूज़ चैनल हैं, या जितने भी आप देख पा रहे होंगे जो वर्तमान सरकार है उसके यूट्यूब चैनल हैं, या कोई भी वीडियो आती है वर्तमान सरकार की, चाहे मोदी जी की, चाहे किसी की भी, चाहे कोई भी नेता जो है इस तरह की वीडियो लेकर आता है, तो उस पर आपको डिसलाइक करना है, बस डिसलाइक करते जाओ। देखो, बहुत बड़ा आपको नतीजा दिखाई देने दे रहा है, नतीजा जो है दिखाई दे रहा है हम लोग के द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है। बिल्कुल इस बार ही करना है, जल्दी करना है, हम लोग को इंतजार नहीं करना। बहुत हो चुका नौटंकी, इस बार करना ही करना है, चाहे भले ही कुछ हो जाए, ठीक है। तो डिसलाइक करो, सब लोग जाओ, इतना तो कर ही सकते हो। जहाँ पर भी आप सहयोग कर सकते हो सहयोग करो, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले भी साथ में आएँ, डीएलएड वाले भी साथ में आएँ, ठीक है, बीएड वाले भी साथ में आए, जितने भी हमारे साथी हैं सब साथ में आएँ। हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखो ट्विटर पर भी आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में, आपको देखो स्टूडेंट डिसलाइक पीएम मोदी, देखो ये आपका हैशटैग, आप इसको भी टैग कर सकते हो। बाकी स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ये आपका ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो ये भी आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अपनी बात आप रखना चाह रहे हो, तो आप 69,000 शिक्षक भर्ती जो है हैशटैग के साथ में आप जो है लगा सकते हो। डीएलएड के एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उसको भी आप लगा सकते हो, अपनी अपनी बात भी आप रख सकते हो। लेकिन ये जो है ये आपको करना ही करना है, ये तो आपको टैग करना ही करना है, हैशटैग ये तो करना ही करना है, ये भी आपको हैशटैग करना है। बाकी अपने जो मुद्दे हैं वो भी आप साथ में हैशटैग करो। सभी को साथ होने की ज़रूरत है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। इसी बार करना है, सब कुछ इसी बार करना है। और एक बात उनसे कहना चाहूँगा जो वर्तमान सरकार के समर्थक हैं, जिनको वर्तमान सरकार बहुत अच्छी लगती है, देखिए हमें भी बहुत अच्छी लगती है वर्तमान सरकार, लेकिन जब शिक्षा की बात आएगी, रोज़गार की बात आएगी, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब यही देश में नहीं होगा, जब शिक्षा अच्छी नहीं होगी, रोज़गार नहीं होगा, तो फिर आप कितनी भी अच्छी आपकी पार्टी हो, कितनी भी अच्छी सरकार हो, उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता।
अच्छा मुद्दा होता है, अच्छा काम करती है, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब गलत बात होगी तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप गलत बात का भी सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अंधभक्त हैं। हम नहीं भी सरकार गिराने जा रहे हैं, सरकार गिराने नहीं जा रहे हैं, हम तो बस अपना मुद्दा उठा रहे हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, केवल अपनी बात रखनी है, ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करनी, बस जो टैगलाइन आपको बताई है वो लिखना है और अपनी बात जो है ईमानदारी से रखनी है, किसी को गाली गलौच नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी, बस साफ शब्दों में, सीधी सीधे शब्दों में रोज़गार की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ, उम्मीद है आप फैलाएंगे। जितनी ज़्यादा फैलाओगे उतनी विद्यार्थियों के पास पहुंचेगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी साथियों का धन्यवाद।